है व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में त्रिकोणमिति में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 340 तक, और अब हम डिस्कस करेंगे उससे आगे के क्वेश्चन। और अब हम डेली क्या करेंगे, 15 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ पर डिस्कस किया करेंगे, ताकि आपका जो ये पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री का वो थोड़ा सा जल्दी खत्म हो सके। ठीक, और इसको जल्दी से खत्म करके हम सोच रहे हैं अब आपके लिए ज्योमेट्री का टॉपिक भी स्टार्ट किया जाए। ठीक है, वीडियो आपको हमेशा की तरह अच्छा लगेगा तो इसको अभी से लाइक कर दीजिए, और बीच में आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, 341 क्वेश्चन क्या है, 341वां क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखें। 341 नंबर क्वेश्चन जैसा हालांकि हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। 4 दिया हुआ है और आपने क्या निकालना है, यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तरीके दो हो सकते हैं यहाँ पर, दोनों ही आसान है। ठीक, अगर हम सिंपली करें इसको, बिल्कुल सॉल्व करें, ऊपर आप देख रहे हो कोस थीटा है, तो कोस थीटा ऊपर से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक, नीचे 1 प्लस साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई करेगा इधर और ये मल्टीप्लाई करेगा इधर। जब हम मल्टीप्लाई कर चुके होंगे तो ऊपर माइनस साइन बनेगा, प्लस साइन बनेगा, माइनस साइन प्लस साइन हो जाएंगे कैंसिल। 1 ऊपर प्लस, ये 1 ऊपर प्लस, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया, 2, और साथ में आपको क्या आएगा, कोस थीटा। समझ गए। अब जब नीचे की नीचे मल्टीप्लाई होगी, याद करो ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, आप जानते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये 2 है, 2 से कितनी बार कटेगा, यहाँ पर 2, कोस से कोस कट जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली कोस की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आएगी आपकी 1/2। कंपेयर करेंगे, थीटा बराबर कितना आएगा आपका, 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तरीका एक और भी हो सकता है, बाई ऑप्शन भी इसको आप कर सकते हैं। ठीक, बाई ऑप्शन अगर आप चाहें तो इसको आप कर सकते हैं। 60 डिग्री आप रखना, ठीक है, और जिस एंगल से रख करके सॉल्व करके 4 आ जाए वही आपका आंसर होगा। यानी कि 60 डिग्री अगर आप रखोगे, कोस 60 साइन 60 सब सॉल्व करके 4 आ जाएगा। उस तरीके से भी आप कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। तो इसको आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। ठीक, सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं था तो मैंने आपको सॉल्यूशन भी करा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, 342। ठीक है, नोट करते चले साथ साथ, समझ में आएंगे आपको हर एक क्वेश्चन। लास्ट में जब आप देख चुके होंगे तो आप शेयर जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 342। 342 क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कोट स्क्वायर 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 60, और आपने केवल और केवल एक्स की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, वैल्यूज रखनी है और हमें बस कैलकुलेट करना है। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि स्क्वायर है तो कितनी रहेगी, 1/4। ठीक है, और 4 कोट 45, कोट ही है ना यहाँ पर, हाँ कोट ही है, तो ये वैल्यू जाएगी 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस सेक 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/2, सेक 60 है तो कितना जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम काट देंगे इसको, हम 4 से 4 कट जाएगा, इधर कितना आएगा आपका 1/4, इधर था आपका एक्स स्क्वायर, तो यहां से आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1/2। एक बार मैच कर लेते हैं क्या इसमें दिया हुआ है, हाँ 1/2 ही आपका आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से ही करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 343। देखिए 343 क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, 7 साइन स्क्वायर 7 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा है भाई, जरा ये अजीब सा बनेगा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4।
सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, जो वैल्यू निकालनी है आपको, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। ठीक है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां पर ये साइन स्क्वायर थीटा यहां पर है और यहां पर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं पहले भी। हम क्या करेंगे इसमें, या तो इस पूरी इक्वेशन को साइन में बनाएंगे या पूरी इस इक्वेशन को कोस में कन्वर्ट करेंगे। उससे क्या फायदा होगा, उससे इजीली हम यहां से या तो साइन फाइंड आउट कर सकते हैं या हम कोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा हो गया 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की जगह, याद करो इस कोस की जगह क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेंगे और उस 3 के अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और बराबर कितना आ गया आपका, 4 आ गया है। ठीक है, 7 साइन स्क्वायर में से 3 साइन स्क्वायर घटे, कितना बचेगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। 4 है आपका इधर, 3 प्लस है इधर, जब घटेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। समझ गए। ठीक है, समझ रहे हो आप, होशियार हो आप सभी लोग। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, कितनी आएगी, 1/2। तो थीटा हमारे पास कितना आ गया, यहां से थीटा आ गया हमारे पास साइन 30, कितना आ गया, सॉरी थीटा आ गया 30। अब वैल्यू निकालनी है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। एंगल आपको पता चल गया है। जब एंगल आपको पता चल गया है तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सेक यहां पर रखेंगे 30, सेक 30 याद कीजिए, कोस 30 √3/2 और सेक 30 क्या हो जाएगा, 2/√3। इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। 30 यहां पर रखेंगे, कोस 30 याद, कोसेक 30 याद कीजिए, साइन 30 1/2, कोसेक 30 हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 1 मानते हुए एलसीएम लेकर के सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 2 + 2√3 अपॉन √3। मैच कर लेते हैं क्या आंसर दिया गया है, 2 + 2√3 अपॉन √3, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 344। देखिए 344 क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ज्यादा कुछ बड़ी बात पूछी नहीं गई। 344 क्वेश्चन है, साइन C माइनस साइन D इज इक्वल टू एक्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। डायरेक्टली अगर आप चाहें तो याद कीजिए, मैंने आपको शुरुआती लेक्चर्स कराए थे और शुरुआती लेक्चर्स में मैंने आपको क्या कराया था, वहां पर बहुत सारी बेसिक छोटी छोटी सारी बातें शुरुआत में मैंने क्लियर करी थी। ठीक है, उसके बाद तक कोई भी बेसिक पॉइंट की हमें, नए बेसिक पॉइंट की हमें जरूरत नहीं पड़ी। सारा बेसिक हमने क्लियर किया बहुत अच्छे से। वहां पर मैंने आपको कुछ सूत्र लिखवाए थे, बाकायदा समझाए थे, याद करने के तरीके भी आपको बताए थे। तो यहां पर हम साइन C माइनस डी का एक फॉर्मूला, याद कीजिए, साइन C माइनस डी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था। डायरेक्ट आप चाहे तो इसका आंसर कर सकते हैं और मैं तो ये कहूंगा कि आप डायरेक्ट इसका आंसर करें, क्योंकि ये एज अ फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। तो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos C + D/2 इंटू साइन C माइनस D/2 बराबर किसके हो जाएगा, ये x के। ठीक, तो यही जो है आपको ध्यान रखना है, 2 cos C + D इंटू साइन C माइनस D, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर फॉर्मूला आप कहें मैं सिद्ध भी करा दूंगा, अगर आपको इस सॉल्यूशन में कोई दिक्कत है, मैं ये कहूंगा आप इसको डायरेक्टली याद रखें। एक चीज और करें, जब बात आ गई है फॉर्मूला की, तो आप इस वीडियो के बाद सभी जितने त्रिकोणमिति मैंने आपको अभी तक फॉर्मूले लिखवाए हैं, उन सभी को आपको रिवीजन कर लेना है, क्योंकि रिवीजन से ही आप चीजों को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हो। ठीक, अगर सिलेक्शन लेना है तो चीजों को जितनी बार आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे उतना ही आपके रिकवरी अच्छी होगी। तो मेरा कहना मान लीजिए, इस लेक्चर के बाद तुरंत आप अपने फॉर्मूला खोलिए त्रिकोणमिति के सारे और रिवीजन करिए। ठीक, हर एक बच्चा जो मुझे दिल से अपना टीचर, अपना भाई, अपना दोस्त मानता है, वो जरूर फॉर्मूलों को रिवाइज करेगा। और जो अपने आप में 30 मार्क हाँ टाइप के हैं, वो तो अपने आप की भी नहीं सुनते। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 300 हमारा क्वेश्चन है 345। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं आज के, तो ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। 345 देखिए क्या है, 345 क्वेश्चन में कहा गया है
5 कोस थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर 13। ठीक, कोस थीटा फाइंड आउट करना है। बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। हालांकि ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन समझो आप, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर दोनों साइड 13 से भाग कर दे रहे हैं। ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं। ठीक, अब यहां पर क्या बना 5/13 कोस थीटा प्लस 12/13 साइन थीटा और बराबर क्या बन गया है 1 बन गया। ठीक, याद करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। ये भी क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो ये इसको कोस मान लो, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर, इसको साइन मान लो, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी हो जाएगी आपकी यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू जाएगी कितनी जाएगी 5/13। तो आपका आंसर कितना आएगा 5/13। अच्छा, एक लॉजिक को आप समझो। आपके दिमाग में कभी कभी सवाल आया होगा यार कैसे मान ले, मतलब ये अपने आप ही से वैल्यू हमने मान लिया। देखो समझो, इसको हमने 5/13 5/13 कोस हमने क्या माना 5/13, तो इसके साथ कोस की वैल्यू रखो 5/13। ठीक, 12/13 12/13 साइन क्या माना हमने 12/13, 13 मल्टीप्लाई होगी कितना आएगा 169 आएगा। ठीक, 5 पंजे 25, 12 12 144, 25 और 144 कितना आएगा 169, कट करे कितना आएगा 1 आएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये होता है वो लॉजिक जिस तरीके से हम इस वैल्यू को यहाँ पर लेके चलते हैं। तो आपका आंसर आ गया कितना आएगा 5/13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 346। 346 क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। देखिए कोट tan 45 बराबर कोट थीटा, मजाक किया गया आपसे, कोट थीटा बराबर दे दिया गया है tan 45। ठीक, और क्या निकालने के लिए कहा डायरेक्ट एंगल पूछ रहा है आपसे, तो इतना तो एक बहुत ही वीक स्टूडेंट ही बता देगा यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। tan और कोट में एक ऐसी वैल्यू जहां पर tan और कोट बराबर होते हो, क्या होगी ऑलवेज 45, tan 45 1 कोट 45 1। तो इसमें कोई आपको ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 45। अच्छा, साइन और कोस में ऐसी वैल्यू जिस पर दोनों की वैल्यू बराबर होती हो क्या होगी, कमेंट करके आप बताइएगा क्या वैल्यू होगी जिसमें साइन और कोस बराबर होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर 347। 47 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया, साइन a प्लस बी बटे 2 बराबर √3/2। ठीक, और साइन c बटे 2 की वैल्यू पूछी गई है, साइन c बटे 2 की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। अच्छा, एक बात आप यहां पर देखो, एक त्रिभुज की बात की गई है। अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं ए बी सी, तो तीनों कोणों का योग हमने कितना पढ़ा है 180 ना। ठीक, तो यहां पर इसका मतलब अगर एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, तीनों कोण जो है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना डिग्री क्रिएट करेंगे, तीनों 180 डिग्री बनाएंगे मिलकर के। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन से अगर हम कंपेयर करें तो a प्लस बी बटे 2 क्या आएगा हमारा 60 डिग्री आएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ये साइन है, ये देख लो आप, ये वैल्यू साइन में कितने की होगी 60 की होगी। तो यहां से a प्लस बी आपके पास कितना आ गया 120, दो कोण 120 आ गए। तो ऑब्वियस सी बात है, एकदम क्लियर बात है, c कितना होगा 60 डिग्री। इसका मतलब c कितना हो गया आपके पास 60 डिग्री। आपको निकालना है साइन c बटे 2। साइन c बटे 2 का मतलब क्या है, साइन 60/2, साइन 60/2 का मतलब कितना है 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू सभी जानते हैं कितनी होती है आपकी 1/2। समझ गए, आंसर आपको आ चुका है। बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं और करा रहा हूं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 348।
348 क्वेश्चन। देखिए वीडियो आप शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। शेयर करने से जो हमारा मन है वो खुश होता है। लाइक भी आप करते हैं, आपका दिल से धन्यवाद। कमेंट भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, उनका भी दिल से धन्यवाद। आप शेयर भी किया कीजिए। आप क्या करें, किसी भी स्टडी ग्रुप में शेयर करो हमेशा, लेकिन ऐसे ही बच्चे को शेयर करो जो पढ़ने वाला हो, जो पढ़ने का मन रखता हो, ठीक है। मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आप कहीं भी ऐरी गैरी जगह शेयर कर दो, नहीं। आप केवल और केवल पढ़ने वाले बच्चों को शेयर करो, ठीक, समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 348। देखिए 348 क्वेश्चन क्या है, 348। कोस की पावर 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1/3, और यहां से क्या निकालना है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहां पर अब देखो tan स्क्वायर थीटा निकालना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक बात का ध्यान दो, ये तो आप फॉर्मूला खोल सकते हो भाई, पावर 4 दी हुई है तो हम इसको कैसे खोल सकते हैं, यहां से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आप जानते ही हो, इसकी वैल्यू आपने पहले जान रखी है। वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 1। बचा क्या आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है आपके पास, 1/3, ठीक है। आपको क्या निकालना है, यहां से आपको निकालना है tan स्क्वायर थीटा। या तो आप थीटा निकाल लो, तो थीटा रख करके यहां पर आप डायरेक्टली क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे, ठीक है। अगर आप थीटा निकालोगे यहां से तो दोनों को साइन साइन में बदलना पड़ेगा, या दोनों को कोस कोस में बदलना पड़ेगा। तरीके और भी हो सकते हैं, अगर आप साइन में बदलोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ऑलरेडी, ठीक है, बराबर कितना, 1/3। जब यहां से घटेगा ये तो इधर तो हो जाएगा आपका -2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर से आप घटाओगे तो कितना बचेगा, -2/3, ये कट जाएगा यहां से आपका। तो फाइनली जो आपकी यहां पर, इससे लंबा पड़ सकता है क्वेश्चन, रीजन बता रहा हूं क्यों। ये इधर घटा, ठीक, 1 घटा तो 1 में से 1/3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, -2/3, ठीक। फिर ये 2 से 2 काट सकते हैं तो 1/3 आएगा। देखो 2 से 2 काटेंगे तो हम कितना आएगा, 1/3, ठीक। अब ये आया साइन स्क्वायर थीटा, फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट बता रहा हूं जो इससे भी जल्दी आपको आंसर दे देगा, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी कर लेना अपने नोट्स में, ऐसे भी नोट बना लेना उसको, ठीक। देखो इसका मैं एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं आपको। आपको क्या पता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, ठीक है, ये होता है। आपने क्या निकालना है, tan स्क्वायर थीटा। तो हम सबसे पहले यहां से क्या कर रहे हैं, एक बार इन्हें जोड़कर कोस स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे, ठीक। मैंने बता रखा है जोड़कर आधा कर दो, इनको जोड़ो, ये कितना आएगा, 4/3, 4/3, इसको क्या कर दो आप, आधा कर दो, तो ये आएगा आपका 2/3। ये वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली अब में निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, इनको घटा करके आधा कर दो। घटा करके जब आप आधा करोगे तो यहां से वैल्यू क्या आएगी हमारा, घटाने के बाद 2/3, इसका भी हाफ करेंगे तो ये 2 से 2 कटेगा, ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1/3। आपने क्या निकालना है, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/3। कोस स्क्वायर थीटा कितना है आपके पास, 2/3। यहां से 3 से 3 कटेगा तो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1/2। तो योर आंसर विल बी 1/2। आपका जो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो आएगी 1/2। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 349 पर, ठीक है। आज की क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है, हमेशा की तरह ही बीच में 1-2 क्वेश्चन आ जाता है आपको परेशान करने के लिए, उस टाइप के क्वेश्चन को आप देख कर घबराए नहीं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आसान है। 349 बड़ा आसान है, 349
जिन बच्चों ने आगे के क्वेश्चन लगाए हैं उन्होंने कर लिया होगा। tan 80 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है, आप जानते हो 10 और 80 कितना होगा 90, 90 हो गए तो आप क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर भी 70 और 20 कितना होगा 90, ये भी मिलकर के दोनों मिलकर क्या बना देंगे 1, तो 1 और 1 कितना जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। समझ गए आप लोग? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैंने पहले कराए हैं, लगातार क्वेश्चन ऐसे आए थे बीच में। ठीक है, तो आप जानते हैं पहले ही। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 350। ठीक है, और हम जल्द ही खत्म कर देंगे इसे नियम 350 पर। देखिए 350 क्वेश्चन क्या है, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर मैं आपको करा दूं। साइन 27 डिग्री बटे कोस 63 डिग्री। ठीक, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ प्लस कोस 63 साइन 27 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन करना है। देखो सिंपल सी बात है, इन्हें एंगल को जोड़ करके देखो कितना बने 90 बन रहा है, 90 बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका ये 1 बनेगा। ठीक, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा, ऐसे यहाँ पर भी 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और 1 और 1 कितना होता है आपका 2, आंसर आ जाएगा 2। ठीक, ये होता कैसे है, साइन 27 था ना, साइन 27 बटे कोस 63, तो किसी भी आप एक को चेंज कर लो, दोनों को मत करो। साइन 27 को जब आप चेंज करोगे तो क्या लिखोगे साइन 90 माइनस 63, इसे आप लिखोगे साइन 90 माइनस 63, किसी भी एक को चेंज करना है। ठीक, कितना हो गया ऊपर साइन 90 माइनस थीटा बताया था कोस थीटा, थीटा क्या है आपका 63, तो कोस 63 हो गया, नीचे क्या है आपका ऑलरेडी कोस 63, तो ये कट कर कितना आएगा 1 आएगा। तो इस इतने बड़े काम को हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। समझ गए ना आप लोग? क्लियर है? आगे चले? ठीक, चलते हैं। अच्छा 15 क्वेश्चन डेली कराने की किस किस को खुशी है, वो लोग ज्यादा जल्दी अभी कमेंट करें। ठीक है, जिन जिन को बहुत खुशी है 15 क्वेश्चन कराने की, कुछ बच्चों की डिमांड भी थी सर क्वेश्चन को बढ़ा दीजिए, मिनिमम 15 क्वेश्चन आप कराइए, तो जिन्हें सच में खुशी है इस चीज की वो जरूर कमेंट करेगा। बड़े आगे। ठीक है, अब हम चल रहे हैं 351 पर। ठीक, 351 क्या है भाई, बहुत आसान है, √2 इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू √6। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है यहां से साइन थीटा प्लस √3 कोस थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक, देखो सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए 4 मार्कर है, ठीक, लाल भी है, नीला भी है और 2 काले हैं, एक मोटे वाला और एक बारीक वाला, ये हेडिंग डालते हैं इससे। ठीक है, जैसे हम बचपन में रखते थे ना बहुत सारे कलरफुल पेन, ऐसे मैं आज भी रखता हूँ बहुत सारे कलरफुल मार्कर। ठीक, ग्रीन वाला मेरा खत्म हो गया है मार्कर, और लॉकडाउन चल रहा है तो ना तो मार्कर मिल सकता और ना इंक मिल सकती। ठीक, देखिए यहां पर हम इसको कितनी बार यहां से काट देंगे, √3 टाइम कट जाएगा ये। ठीक है, तो tan में √3 जो वैल्यू होती है वो किसकी होगी 60 की, जानते हैं आप लोग। तो एंगल जब आप कंपेयर करेंगे तो 2 थीटा बराबर कितना आएगा आपका 60। ठीक, तो थीटा बराबर कितना आएगा आपका 30, ये तो जान गए आप, बहुत छोटा काम है अब आपके लिए इस तरह का। तो बस अब जब आपके पास एंगल आ गया है तो यहाँ पर एंगल रखेंगे साइन 30, थीटा की जगह 30 रखा, साइन 30 1/2 प्लस √3 कोस 30 √3/2 माइनस 2 tan स्क्वायर 30 का मतलब होगा 1/3, क्योंकि रूट में होता है, स्क्वायर होगा तो बिना रूट के आएगा। यहां पर 2 हो गया, यहां पर 2 हो गया। ठीक, इधर भी हम क्या कर रहे हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं काम को आसान करने के लिए। एलसीएम कितना हो गया आपका 2, इधर कितना है 1, √3 की √3 में होल कितना आएगा 3,
दो दूनी कितना आएगा आपका, या यहाँ पर 3 भी आ गया तो हमें थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हमें 6 बनाना पड़ेगा। ठीक, हम कितना बनाएंगे, यहाँ पर 6 बना लेंगे। तो यहाँ पर 6 हो गया है ना, तो इधर हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे और 3 से कर लेंगे ऊपर। इधर भी हम 3 से नीचे कर लेंगे और 3 से करेंगे ऊपर। क्लियर हो गया। तो अब एलसीएम आपका कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, तो 2 नहीं आएगा, 6 लिखेंगे। फिर कितना हो गया, 3 एकम 3। अब 3 तो ये हो गया था, और 3 से कितना होगा आपका 9। समझ रहे हो। ठीक, जोड़ना घटाना है, कोई ज्यादा बड़े 3 नहीं लगाने हैं आपको। और 2 दूनी कितना हो गया आपका -4। ठीक, तो 9 और 3 12 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा बटे 6। 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो आपका यहाँ पर आंसर मैच करते हैं, आंसर होगा 4/3। और यही आपका सही है, बिल्कुल सही जवाब है 4/3। ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से आप बस करते रहो। ठीक है, आपको ध्यान से क्या करना है क्वेश्चन। ठीक, आज मौसम भी जो है काफी ठीक है, पसीना भी नहीं है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बारिश हो गई थी और मुझे लगता है कि आपके क्षेत्र में भी हुई होगी। ठीक, तो आपको भी गर्मी कम लग रही होगी, तो पसीना नहीं आ रहा है इतना, आज थोड़ा बेटर फील है और दिन के मुकाबले। ठीक है, तो मतलब आप जानते हो पसीना बहाया जा रहा है। ठीक है, आपके लिए चलते हैं नेक्स्ट। अब हम 351 पर पहुंच गए हैं, आज तो 55 तक कराने, क्योंकि 15 क्वेश्चन की अब जो है क्लास हो करेगी आपकी। देखिए भाई, क्वेश्चन है अब आपका नेक्स्ट 352। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है 352 भी। देखो 352 में क्या कहा, tan अल्फा दिया है उसने, tan अल्फा इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, क्या निकलवाना चाहता है आपसे, उसने कहा कि सर साइन अल्फा अपॉन साइन क्यूब अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा ये निकाल दो। हमने कहा चलो ठीक है निकाल देते हैं, जब आप ये निकलवा रहे हो। देखो क्या करेंगे, आपको tan अल्फा दिया हुआ है, tan में आप ये देखो आपका होता है लंब और नीचे आधा। ठीक, अब तीसरी साइड आपके पास क्या बचती है, के होता क्या है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 5 और इसका स्क्वायर रूट। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई है 5। ठीक, अब हम आसानी से जो दिया हुआ है, जो गिवन है, निकालने के लिए उसको निकाल सकते हैं। साइन अल्फा, साइन में क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 2 बटे कर्ण कितना है आपका √5। ठीक, नीचे 2/√5 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 2/√5 का हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया है, प्लस कोस अल्फा, कोस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 1 और कर्ण तो आपका है ही 5, पावर कितनी कर देंगे 3। ठीक, अब 2/5 ऐसे ही रहेगा, 2/√5 नीचे 2 की घात 3 कितना आएगा 8, 5 है रूट के अंदर, 3 पावर करेंगे तो कितना आएगा 5√5। समझ रहे हो, 1 की घात 3 कितना आएगा 1 और ये कितना आएगा 5√5। समझ गए ना, समझ में आ रहा है, नहीं बोर नहीं होना बिल्कुल भी आप लोग। ठीक है, 15 क्वेश्चन आप ही के लिए किए हैं, इसलिए मैं लंबी क्लास नहीं करता हूँ कि आप लोग बोर हो जाते हैं। और जब आप बोर हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, या तो वीडियो देखते नहीं है या उसको आप ऑफलाइन सेव करके रख लेते हैं। अच्छा, आज आप एक बात और बताओ, मुझे कुछ बच्चों पर शक है कि आप ऑनलाइन नहीं देख रहे वीडियो को और ऑफलाइन सेव करके रख लेते हो। भाई मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, आप ऑफलाइन देखो, आपका हक है। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ, आपके साथ हूँ, आप चैनल का नाम भी नहीं भूलने वाले। ठीक, आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को ऑनलाइन देखो एक बार। ऑनलाइन देखने से यार, मैंने आपको कितनी बार बताया, ऑनलाइन देखने से मुझे एक फायदा है बस। क्या फायदा है, वीडियो को जब अच्छा टाइमिंग मिलेगी आपको ऑनलाइन देखने से, मुझे टाइमिंग मिलेगी वीडियो को, तो क्या होगा, वीडियो जल्दी ही वायरल होने के चांस होते हैं। अगर वीडियो वायरल होगा तो आप जिससे और ही बच्चों तक वीडियो ऑटोमेटिक पहुंचेगा। ठीक है, तो प्लीज आप ऑनलाइन देखो, वीडियो को सेव कर लेना यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं यही हूँ, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, वीडियो सारी आपके लिए रहेंगी जिंदगी भर, मैं रहूं ना रहूं वीडियो रहेंगी। ठीक है, तो ऑनलाइन देखना। तो यहां से आपका आ गया है आप 2/√5 और
यहां से हो गया 8 और 1 9, और नीचे आ गया 5√5। ठीक है, ये 5 से 5 कटेगा, 5 घूम के जाएगा ऊपर, 5 दूनी हो गया 10, तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ से 10/9। तो आपका उत्तर होगा 10/9। मैच कर लो एक बार चाहो तो, 10/9 ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर, 353 पर। ठीक है, 353। देखिए 353 में क्या कहा गया, ये भी इजी क्वेश्चन है। 353 भी सारे क्वेश्चन लगभग पहले कभी ना कभी जा चुके हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कितना है आपके 3 दिया हुआ, 3 के नीचे 1 मान लो। अच्छा, पूछा क्या गया है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, ये आपसे निकलवाने के लिए कहा गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इजीली हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 की यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, इस 3 की यहाँ कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे। ठीक, और इजीली हम एंगल फाइंड करेंगे, यहाँ से थीटा निकाल लेंगे। ये जो थीटा आपका आया हुआ है, थीटा निकाल लेंगे, उस थीटा को यहाँ रखेंगे, सारणी से वैल्यू रखेंगे, पावर 4 करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये काम करने वाले। तो जब इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 की, तो क्या बनेगा आपका, ध्यान दो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक, बराबर इस 3 की जब मल्टीप्लाई हो क्या बनेगा, 3 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये जो मैं काम कर रहा हूं ना, ये वाला यहाँ से, ये आप वर्बली भी कर सकते हैं, मन में भी आप इतना काम कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी भी आपकी सोचने की शक्ति अच्छी है। लेकिन मेरा काम आपको बताना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। साइन थीटा यहाँ है, अब देखो इस साइन थीटा को मैं इधर लेके आऊंगा, ये 1 साइन थीटा, ये 3 साइन थीटा, 1 में से 3 घटे क्या बचेगा, -2, तो इधर क्या बचेगा आपका -2 साइन थीटा। एक लाइन को मैं खा गया हूं, एक लाइन को मैं खा गया हूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। ठीक है, तो इधर आपका हो गया -3 कोस थीटा ऑलरेडी है, ये कोस जब इधर आएगा -3 के साथ कोस आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, -3 -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो आपका हो गया -4 कोस थीटा। किधर हो गया, माइनस से माइनस काटोगे, मानने वाले थोड़ा ही हो आप, काटोगे आप तो। ठीक है, तो इधर कितना हो गया, 2 से 2 काटो, मतलब 2 से 2 बार काटोगे। ठीक है, आप रुकोगे थोड़े, आप तो भाई काट के रहोगे, कट गया, 2 बचा। कोस साइन के नीचे जब आएगा तो क्या बनेगा, टेन थीटा, बराबर कितना आ गया, 2। समझ गए, ठीक। अभी यहां पर 1 मान लो नीचे। ठीक, अभी लास्ट क्वेश्चन में याद करो, मैंने आपको बताया था ये होगा लंब और ये होगा आधार। कर्ण भी मैंने आपको निकाल के बताया था, कर्ण कितना आएगा, √5 आएगा। अब बस इजी है, साइन की पावर 4 निकालना माइनस कोस की पावर 4 निकालना। साइन थीटा की वैल्यू देखो आप, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा क्या होता है, ध्यान से समझ लो, साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण। पिछले क्वेश्चन ने बताया था, तो लंब कितना है यहाँ पर आपका, यहाँ पर है 2, और कर्ण कितना है, √5। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से आपकी, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1, और कर्ण आ जाएगा, ये आएगा। समझ रहे हो, तो अब यहाँ पर वैल्यू रखो बस डायरेक्टली। ठीक, अब मैं रख रहा हूँ वैल्यू, ध्यान से देखना, इस वैल्यू की पावर 4 करेंगे, 2 की पावर 4 कितना आएगा, 16, √5 की पावर 4 करेंगे कितना आएगा, 25, बीच में क्या है माइनस, 1 की पावर 4 नो डाउट 1 ही आएगा, ये भी कितना आएगा 25, 25 एलसीएम आ गया, ऊपर बचा 15 और नीचे कितना आ गया 25, 5 या 15, 5 पंजे 25, तो आंसर आपका कितना आएगा यहाँ पर 3। समझ में आ गया आपके आंसर, क्लियर है, पक्का, ठीक। चलते हैं आगे 354 पर, 354 पर देखिए 354 में क्या कहा गया है, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 354, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a
बराबर है आपका स्मॉल ए। यू कैन से फर्स्ट इक्वेशन। आपको फाइंड आउट करना है, यहां से आपको निकालना है कोस ए। ठीक, काफी टाइम ऐसा क्वेश्चन जा चुका है। अब आप एक बात ध्यान दो, केवल इतना दिया हुआ है, कोस ए निकालना है। आप सेक और टेन में एक रिलेशन जानते हैं, मैंने आपको कई दफा वो चीज बताई है। अगर प्लस में वैल्यू दी है साइन और टेन में, सॉरी सेक और टेन में, तो सेक से आप इसी रिलेशन से आप माइनस में रिलेशन बना सकते हैं 1/a। ठीक, तो ये आपके पास बन गया सेकेंड। कोस ए आपको निकालना है। समझ गए? आपके पास दो रिलेशनशिप बन चुके हैं, इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? कोस। एक बात ध्यान दो, अगर हम इन दोनों की हेल्प से सेक निकालने का मतलब हमने कोस निकाल लिया है। समझ रहे हो? तो इनको आप जोड़ोगे तो सेक की वैल्यू निकाल लेंगे। सेक ए बराबर क्या आएगा, मैं डायरेक्टली जोड़ रहा हूं इन्हें, यह आएगा a² + 1/a। ठीक, और इसे क्या करते हैं हम? हाफ। याद करो, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, अगर a + b बराबर आपको दिया हुआ है 4 और a - b बराबर आपको दिया हुआ है 2, तो अगर हमें ये a निकालना हो तो a हम क्या करेंगे? a निकालेंगे, इन्हें क्या कर देंगे? जोड़कर आधा। 4 और 2 6, 6 का आधा कितना? 3। a निकलता है। अगर b निकालना हम क्या करेंगे? घटाएंगे। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 2 का आधा 1। सेम वही काम हमने किया, हमें निकालनी थी पहले वाली वैल्यू, तो हमने इन्हें क्या किया? जोड़कर क्या कर दिया? आधा। ये 2 वही आधा है, ये 2 क्या है? वही आधा। ये ट्रिक भी आप याद रखना, बहुत सारी जगह आपके काम आएगी। अलजेब्रा में भी काफी जगह काम आएगी, ठीक, और त्रिकोणमिति में तो काम आ ही रही है। सेक निकल गया, इसका मतलब आपका कोस निकल गया, क्योंकि सेक को अगर आप उल्टा कर दें क्या बनता है? कोस। तो कोस आपका कितना बन गया? 2/1 + a²। गॉट इट? समझ गए? ठीक, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। चलो भाई, बहुत मुश्किल से हम 355 पर पहुंचे। बड़ी खुशी है मुझे कि अब मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा। ठीक, 355 के बाद रेस्ट किसे अच्छा नहीं लगता है ना? आराम किसे अच्छा नहीं लगता? आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए। ठीक, अरे खुश होके तो दिखाओ एक बार। चलो जल्दी से खुशी में कमेंट कर दो प्यारा सा। ठीक है, अच्छा बहुत दिनों से यार आपका आई लव यू नहीं आया। जिस दिन से मैंने कहा कि आई लव यू टू, आपने आई लव यू बोलना ही छोड़ दिया। बोल दो, कोई तो बोल दो, हमें भी फीलिंग आ जाती है। बोल दो आप। ठीक है, देखिए 355 4 sin² थीटा 4 sin² थीटा -3 बराबर 0। निकालना क्या है? कोट स्क्वायर थीटा प्लस tan² थीटा। ठीक, ये निकालना है। चलो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए 3 इधर जाएगा, प्लस हो गया। 4 साइन के साथ मल्टीप्लाई में, साइन के साथ जो मल्टीप्लाई में क्या करेगा? डिवाइड। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं sin² थीटा बराबर कितना आ गया? 3/4। यहां से साइन थीटा बराबर कितना आ गया? √3/2। तो नो डाउट थीटा बराबर कितना आएगा आपका? 60 डिग्री। यहां पर रखेंगे कोट स्क्वायर 60, tan 60 √3, कोट स्क्वायर 60 1/3, tan 60 कितना? 3, जोड़ें कितना आएगा? 10/3। 10/3 ये आपका सही जवाब होगा। तो 10/3 ही आपका क्या है? यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो हमने 341 से 355 क्वेश्चन तक डिस्कस किया। ऐसे ही हम अब डेली 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो हमारा जो बचा हुआ पार्ट है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो आज का? आप जरूर कमेंट में बताएं, अपना प्यार बरसाएं, आई लव यू वगैरह जो आप बोल सकते हैं बोलें, खूब बोलें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।